Very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, in the last video we have done retirement or death of a partner, but they are not completed. So students, in the last video we have done retirement of a partner, and in retirement of a partner we have done calculation of new profit sharing ratio कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? इट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर और डाइज। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट की जाती है? जब कोई पार्टनर क्या कर रहा होता है, या तो रिटायरमेंट ले रहा होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब डेथ हो रही है, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। पहले उसको गिवन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में कि उसको रिटायरमेंट चाहिए, तब उसको रिटायरमेंट मिलेगी। और अगर वो सडनली उसकी डेथ हो जाती है तो इन द केस उसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि जो उसके शेयर्स हैं वो कितनी अमाउंट में किसको डिवाइड होंगे। फिर गेनिंग रेशियो में क्या है, देखिए गेनिंग रेशियो है जो आपकी, वो क्या है, the ratio in which the remaining partners shares increase is called the gaining ratio। जो remaining partners रह जाते हैं उनकी रेशियो में डिवाइड करना। इट मीन्स कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो शेयर्स होते हैं वो अपने शेयर्स जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, उनको दे देता है। और वो किस रेशियो में देगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर। तो गेनिंग रेशियो टू टाइप्स से कैलकुलेट होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं गिवन है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कैलकुलेट करके चलो आपकी है 5:4:3। तो अब ए की रेशियो कितनी है 5, बी की रेशियो है 4 और सी की है 3। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल सम करेंगे पहले। 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो अब ए की रेशियो कितनी हो गई है हमारी 5/12, बी की रेशियो हो गई है 4/12 एंड सी की रेशियो हो गई है 3/12। तो ये रेशियो निकाली है। अब इन्होंने कहा है, अब हमने क्या निकाली है, तो हमने सिर्फ रेशियो कैलकुलेट की है। अब उन्होंने कहा है कि गेनिंग रेशियो निकालनी है। इट मींस कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज करो कि अगर ए रिटायर हो रहा है, अब ए की रेशियो कितनी है 5/12, बी की 4/12, सी की 3/12। अब ए रिटायर हो रहा है, ए के रिटायर होने से बी रेशियो सी, इट मींस बी और सी पार्टनर्स बच गए हैं। तो बी की रेशियो कितनी है 4/12 और सी की कितनी है 3/12। तो ए के रिटायर होने से रेशियो रहेगी हमारी 4/12 एंड 3/12। सेम इन द केस अगर बी रिटायर होता है, बी के रिटायर होने से रेशियो ए रेशियो सी में डिवाइड होगी। ए की रेशियो कितनी है 5/12, सी की रेशियो कितनी है 3/12। सेम एज इट इज सी रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बनेगी आपकी ए रेशियो बी। ए की रेशियो है आपकी 5/12, बी की रेशियो है आपकी 4/12। तो ये आपकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। अब इन्होंने क्या कहा है, अगर क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। मतलब कि जो उनकी न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कौन सी होगी, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या फिर डेथ हो चुकी होगी उस पार्टनर की, वो ओल्ड पार्टनर्स को देगा, वो न्यू रेशियो होगी। माइनस में क्या करनी है, ओल्ड रेशियो। अब एग्जांपल दिया हुआ है शर्मा, वर्मा एंड नीतू। 3 पार्टनर्स हैं ये। शर्मा के शेयर्स हैं 1/4, वर्मा के शेयर्स हैं 1/8 एंड नीतू के शेयर्स है 10/16। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। ये 1/4 हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 4, 8 एंड 16। जिसको एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं आता प्लीज वॉच केयरफुली। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। 2 से करेंगे फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमने क्या करना है 4 × 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारी
ये एलसीएम लेकर कितना आया हमारा एलसीएम 16। अब हमारा ये कितना है 1/4। हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे किसे 16 को। तो हमारा 4 4 जा 16, इट मींस डिवाइड करके क्या आएगा हमारा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 रेशो। देन 8 1/8 है, 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 रेशो। 16 को देन 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 10 1 जा 10। तो रेशो क्या बनी शर्मा वर्मा एंड नीतू। ये S है, ये V है, ये क्या है हमारा N। इट मींस शर्मा की रेशो है 4/16, वर्मा की रेशो है 2/16 एंड नीतू की रेशो है 10/16। सपोज करो इसमें से शर्मा रिटायर हो रहा है, शर्मा के रिटायर होने से तो रेशो शर्मा तो चला गया, रेशो कितनी रहेगी 2/16 एंड 10/16। अब कौन जाएगा वर्मा। वर्मा के जाने से रेशो किसमें बच गई S और N। मतलब क्या हुआ शर्मा और नीतू। शर्मा की रेशो है 4/16 एंड नीतू की रेशो है 10/16। देन कौन रिटायर हो रहा है नीतू रिटायर हो रही है। नीतू के रिटायर होने से ये रेशो क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास S एंड V, शर्मा एंड वर्मा। तो शर्मा और वर्मा के शेयर्स कितने आएंगे 4/16 रेशो 2/16। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको इलस्ट्रेशन दी हुई है। ये तो आपने कौन सा क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन 8th की थी। अब इसमें क्या करना है 11th है मधु रिटायर। अब उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मधु सुरभि एंड निखिल आर पार्टनर्स। मधु सुरभि और निखिल 3 पार्टनर्स हैं। वो क्या करे उन्होंने पार्टनरशिप डीड की है, मधु रिटायरमेंट ले रही है। तो इनमें से कौन रिटायरमेंट ले रहा है मधु के रिटायर होने से हमने क्या करना है जो मधु अपने शेयर्स हैं वो किसको दे रही है सुरभि और निखिल को दे रही है। तो हमने क्या करना है इसमें फर्स्ट में आपको दिया हुआ है इन द रेशो ऑफ 5/3। इट मींस कि वो सुरभि को तो 5/8 दे रही है और निखिल को कितने दे रही है 3/8। तो और सेकंड में आपको क्या करना है इक्वली कैलकुलेट करना है। इक्वली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 से डिनोट करेंगे, 1/1 को इसमें मेंशन करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है ऑल्सो मेंशन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो भी हमने क्या करनी है मेंशन करनी है। अब इसमें फर्स्ट क्या है रेशो कितनी दी हुई है 5/3। इट मींस कि अगर मधु रिटायर हो रही है तो वो अपने कितने पार्ट्स में दे रही है 5/3। 5/3 इट मींस 5 प्लस में 3 टोटल हो गया 8। मतलब 5/8 एंड 3/8। 5/8 किसको दे रही है वो सुरभि को और 3/8 किसको दे रही है निखिल को। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो व्हेन मधु शेयर्स टेकन सुरभीज एंड निखिल, अगर वो क्या करे जो वो मधु के शेयर्स को ले रहा है सुरभि और निखिल ले रहे हैं तो कितना हम मतलब कि तीनों के शेयर्स कितने कितने इक्वल 1/1/1। जो उनकी ओल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी टोटल 1। टोटल कितनी होगी हमारी 3 और किसमें आई 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3। इट मींस कि मधु की भी 1/3 है और सुरभि के भी 1/3 है और निखिल के भी 1/3 है। तो सुरभि के न्यू शेयर्स कितने बनेंगे पहले तो 5/8 तो उसके क्या थे मतलब कि जो किसने दिए मधु ने किसको दिए सुरभि को दिए। तो 5/8 सुरभि को दे दिए और उसके ओल्ड कितने हैं 1/3। तो क्या होगा इसको मतलब कि हमने टोटल मल्टीप्लाई करना है 5 1 जा 5 8 3 जा 24। 5/24 है जो वो क्या हो गए मधु ने शेयर्स दिए तो सुरभि के शेयर्स कैलकुलेट हो गए। अब सुरभि के न्यू शेयर्स कितने बनेंगे 1/3 उसके पहले थे 5/24 उसके अब बने हैं जो उसने किसको दिए मधु ने सुरभि को दिए। कैलकुलेट करके हमारा क्या आएगा इसका एलसीएम लो 24। अब हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 24 को कितना आएगा 8 प्लस में 8 1 जा 8 हो गया ना प्लस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे हमारे कितना आएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। 8 और 5 13/24 ये इसके क्या आ गया आपके सुरभि के न्यू शेयर्स आ गए। अब निखिल ने गेन किया है निखिल को कितने दे रहा है वो 3 टोटल कितने हैं 8 3/8 दे रहा है किसके दे रहा है 1/3 क्योंकि पार्टनर्स कितने हैं 3 हैं। तो 3 1 जा 3 8 3 जा 24 3/24 निखिल ने गेन किए हैं।
अब निखिल के न्यू शेयर्स कितने बनेंगे, 3/24 उसने गेन किए हैं, प्लस में 1/3 उसके ऑलरेडी थे, तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम सेम 24 आएगा, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 3 8 24, 8 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 और 8 11, 11/24, तो ये निखिल के न्यू शेयर्स कितने आए हैं, 11/24। ये तो था 5:3 में उसको डिवाइड किया। अब क्या है, मधु अपने शेयर्स को किस में दे रही है, 1:1 में, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2। इट मींस कि जो सुरभि और निखिल के शेयर्स हैं, एक है मधु, देन सुरभि, देन निखिल। अब मधु तो रिटायरमेंट ले रही है, तो कौन बचा, सुरभि और निखिल। तो सुरभि के शेयर्स 1/2 और निखिल के भी कितने हुए, 1/2। सुरभि के शेयर्स 1/2 ऑफ किसके, 1/3 जो उसके ऑलरेडी थे, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। तो न्यू शेयर्स उसके कितने बने, 1/3 तो उसके कैलकुलेट हुए हैं, प्लस में 1/6 क्या किया उसने, गेन किए हैं। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, एंड बाय में 6, 3 1 जा 3 और 6 3 2 जा 6। फर्दर हमने कट किया तो इसका कितना आ गया हमारा 1/2। निखिल को भी सेम, निखिल के शेयर्स कितने थे, 1/2 क्योंकि इक्वल रेशो में दिए हैं, तो ये भी 1/2 रहेगा और ये भी 1/2 रहेगा। ऑफ किसका, 1/3 का, क्योंकि उनकी इक्वल रेशो भी क्या थी, 1:1:1। इट मींस 1/3। तो अब ये क्या, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई करके आ गया, 2 × 3 कितना आ गया आपका 6। इट मींस 1/6। तो न्यू शेयर्स उसके कितने बने, 1/3 क्या थे उसके ओल्ड, प्लस में गेनिंग कितने हैं उसके 1/6। एलसीएम लेंगे सेम एज इट इज, 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आ गया, प्लस 6 1 जा 6 डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1, 2 प्लस में 1 3 एंड बाय में 6। सेम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इक्वली डिवाइड किया तो रेशो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सेम 1/2 रेशो 1/2। तो सुरभि और निखिल के शेयर्स कितने हो गए, 1/2 रेशो 1/2, मतलब कि उसने इक्वली डिवाइड किया। सो स्टूडेंट्स, maybe hope so you will understand this topic. If you have any problem regarding this topic, please consult me on WhatsApp, and thank you. Good luck.